हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो ठीक ही होंगे। वेलकम टू मेरे चैनल FKB ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप लोग को पता लग गया आज कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं बताने जा रहा हूँ क्या आपको 12th के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहिए या बैचलर्स इन फार्मेसी करना चाहिए कि नहीं, तो उसी के मैं बारे में बताऊँगा। और मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ उसी को मैं आज बताऊँगा। तो प्लीज़ देखिए अंत तक वीडियो को। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड से होना ही चाहिए। कम से कम अभी 50% मार्क्स चाहिए आपको। PCM या PCB में आपको 50% मार्क्स चाहिए। सेकेंड बात आती है आपको डी फार्म करना चाहिए या बी फार्म करना चाहिए। यदि आप यानी देखिए 12th के बाद आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बी फार्म ही लो। मैं डी फार्म ले लिया, थोड़ा गलती हो गया मेरे से। बी फार्म डिग्री कोर्स है और डी फार्म जो है डिप्लोमा कोर्स है। तो आजकल यदि आप कोई एंट्रेंस वगैरह देते हैं जैसे APHC वगैरह UPHC देने के लिए आपको थोड़ा डिग्री चाहिए। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कौन सा कर रहे हैं या फैमिली से कौन सा कोर्स आपको करने के लिए बोल रहे हैं या आप खुद का जो ओपिनियन है उसी के हिसाब से आप कीजिए। बाकी उस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कौन कीजिए, बट दोनों ही कोर्स उसकी जगह में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बात आती है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहली बात होती है तो देखिए स्टेट लेवल में एंट्रेंस होते हैं, जैसे हम लोगों का आसाम में होते हैं एंट्रेंस। बाकी स्टेट में भी उसी तरह से होते हैं एंट्रेंस। तो उसी हिसाब से आप एंट्रेंस दे के भी सरकारी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। सेकेंड बात आती है प्राइवेट करने के लिए आपको भी कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कॉलेज कौन सा डिसाइड करें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप हमारे असम के बारे में मैं बता रहा हूँ। असम में एंट्रेंस होते हैं, कॉमन एंट्रेंस, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए होता है। तो आप उसको डायरेक्ट दे के यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं, अच्छे खासे मार्क्स आ जाते तो आपको सीट मिल जाएगा सरकारी। तो आप सरकारी में पा सकते हैं या आप स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड बात होती है प्राइवेट कॉलेज बहुत है। ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया बहुत प्राइवेट कॉलेज है, तो उसी में भी कर सकते हैं। मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ नौगांव में, हम लोग नौगांव में ही है। मेरे रूम से कम 500 मीटर्स दूर पर है हम लोग का कॉलेज। तो उसी में मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा हूँ। तो साथ में आप देखिए दिक्कत तो ये है कि यदि आप बाहर रहते हैं तो आना जाना वो सब में मैनेज करना पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए पढ़ना तो खुद को है ना, थोड़ी ना कोई आके आपको पढ़ के देगा, तो डिपेंड वही करते हैं। सेकंड बात आती है, मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात कर रहा हूँ। बी फार्म मेरे को इतना नहीं पता, जस्ट बी फार्म इतना ही है। आपको डी फार्म 2 साल में आपको कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्पिटल ड्यूटी कम से कम 3 मंथ्स का होना चाहिए, और बाकी बी फार्म उससे 2 गुना ज़्यादा यानी 4 साल में कंप्लीट होता है। तो अब बात आती है डिप्लोमा इन फार्मेसी का। डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपको पहले मैं स्कोप नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह है, ईयरली है या सेमेस्टर है। डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको ईयरली मिलता है 2 साल का, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फिर आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड सोशल फार्मेसी 5 सब्जेक्ट्स मिलता है आपको। और उसी के साथ 5 प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, प्रैक्टिकल भी मिलता है। नहीं, सेम 5 सब्जेक्ट्स है ना, 5 प्रैक्टिकल भी है। तो आपको फर्स्ट ईयर में वो सब सिखाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में बेसिक है, बट फर्स्ट ईयर आपको अच्छे से करना चाहिए, तो आप सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, अभी सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट मिलता है, 6 सब्जेक्ट मिलता है। तो उसमें आपको 6 प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, क्योंकि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का प्रैक्टिकल नहीं है, तो थ्योरी है। बाकी आपको 6 सब्जेक्ट जो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, और एक बता दिया ना फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये 6 सब्जेक्ट आपको मिलता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब मेरे हिसाब से आपका जो सेशनल होता है ना, उसमें अच्छे खासे यदि मार्क्स आ जाते हैं तो कम से कम आप बहुत आसानी से पास कर जाएंगे। तो अभी बात करते हैं करने के बाद फिर फ्यूचर क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो उसी के बारे में थोड़ा, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा खुद का, बट मैं जितना हो सके मैं बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद
डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा हूँ, मेरा कंप्लीट हो जाएगा शायद 2-3 महीने के बाद। फिर हॉस्पिटल ड्यूटी वगैरह है, ब्लॉग्स वगैरह आएगा, आप लोग ज़रूर देखना, मैं बताऊँगा कैसे कैसे स्टेप बाक होते हैं। बाकी आप बात करते स्कोप, देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप कोई भी नहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि जो एडवर्टाइज वगैरह आते हैं ना, उसी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा लिंक्डइन, बाकी अब जितने भी अदर वेबसाइट वगैरह है उसमें आप लॉगिन करके रखिए। कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर अप्लाई कीजिए, आपका रिज्यूमे बना के अप्लाई कीजिए। बाकी आप बाहर भी जा सकते हैं, देखिए कतर, दुबई जैसे बड़े बड़े शहर में जाके आप एज ए फार्मासिस्ट बहुत अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप क्या करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसको क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद देखिए आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी नहीं है वो खुद का कमाए है, बता सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ से भी डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो कि हम लोग की भाषा में क्या कहते हैं, लाइसेंस मिलता है। सब क्लियर करने के बाद सेकेंड ईयर पास, फिर हॉस्पिटल ड्यूटी, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको 1-1.5 महीने के अंदर लाइसेंस मिल जाते हैं। तो उसी लाइसेंस को आप खुद एज ए यानी क्या बोलते हैं उसको, आप खुद यूज़ कर सकते हैं, या कोई शॉप वगैरह दे सकते हैं, या उसको रेंट पे भी दे सकते हैं। आजकल तो मेरे हिसाब से एक लाइसेंस का रेंट कम से कम 1,40,000 1,30,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कोई ना कोई यानी स्कोप जरूर मिलेगा यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या मेडिकल लाइन में कुछ भी करते हैं तो आपको मिलेगा। बाकी देखिए दुनिया में कोई काम आसान नहीं है भाई, सब हार्ड है। हार्ड कैसे बनता है? जब लोग मेहनत नहीं करते, तो अच्छे से कीजिए। मैं सब बता दिया आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद। अभी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे कहाँ पे एडमिशन ले रहे, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे या बैचलर्स इन फार्मेसी कर रहे। देखिए कॉलेज कोई भी बुरा नहीं है, सब कॉलेज अच्छा है। बाकी डिपेंड करते हैं आप कैसे पढ़ रहे या खुद को कैसे डेवलप कर रहे। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, विदाउट नॉलेज कुछ नहीं चलेगा भाई। जस्ट वन थिंग, वही बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए आज मैं एक चैलेंज लिया था मेरे ऊपर डेली ब्लॉग अपलोड करने का, बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए डेली ब्लॉग बना तो अभी इम्पॉसिबल है, कहीं पे घूमने जाना वाना। बाकी मैं आज ये वीडियो अपलोड किया, कल एक नया वीडियो आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। एज ए स्टूडेंट मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, बहुत जल्दी बन जाऊँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।